प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने डिफेंस परिवार पर सभी का अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सभी को राधे राधे, जय हिंद। मनीष, रिंकल, हेमंत, अंकित, वांटेड, विमल, चुमन, मनीष, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। मेरे बच्चों मज़ा आ गया? चलो बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ गया तो चलिएगा। तो आप लोग एकदम बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं, ठीक है। दिव्यांश, संजीव, रंजन, रोहित, अनुराग, चलो बच्चों, इमरान, हुसैन। तो प्यारे साथी, आज हमारी दूसरी डेमो क्लास है। और बेटा कल मैंने आपको बताया था कि प्यारे बच्चों 3 दिन जब तक डेमो चलता है तब तक कोर्स पर आपको 20% छूट मिलती है ना। और जब 3 दिन डेमो खत्म हो जाएंगी, ये क्लास ऐप पर शिफ्ट हो जाएंगी, तो मेरे बच्चों आपकी तरफ से जब बैच को परचेज किया जाएगा तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। अभिजीत तोमर, ठीक है मेरे भाई, चलेगा, ठीक है मेरे भैया। क्लास पहले कैसे हो रहा है बेटा? कौन सी क्लास पहले हो रहा है बेटे मेरे प्यारे बच्चे? चलिएगा। तो प्यारे साथी सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बेटा ये हमारी डेमो क्लास है, जिसमें रीजनिंग की क्लास सुबह 7 बजे चल रही है, मैथ्स की क्लास बेटा 9 बजे चल रही है, हिंदी की क्लास बेटा 11 बजे मैं ले रहा हूं, ठीक है, अभी आपके सामने हूं। और बच्चों 1 बजे विपिन सर इंग्लिश की क्लास लेकर आएंगे। और मेरे बच्चे बायोलॉजी की क्लास 3 बजे चल रही है। और जीएस की क्लास मेरे बच्चों शाम को 6 बजे चल रही है, ठीक है। ये 6 क्लास आपके लिए शुरू हो रही है इस बॉर्डर बैच के अंदर, है ना। तो जो आपको बहुत अच्छे से करनी है और जानना है इनके बारे में, है ना। जो हमारी क्लास से स्टार्ट हुई है वो 6 अगस्त से हुई है, कल हुई थी मतलब, है ना। ओके, तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे हम। फिर बेटा मैंने आपको बताया था 3 दिन डेमो क्लास जब तक चलती है तब तक आपको छूट मिलती है 20%, है ना। जो बेटा उसमें आपको कूपन कोड डालना होता है BSF20, है ना। जो कोर्स आपको 3 दिन 640 का मिलेगा, कल भी मिलेगा, आज भी मिलेगा और कल भी मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो प्यारे साथी कोर्स को परचेज कैसे करना है? RW ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और RW ऐप डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, आप उसमें जब अंदर जाएंगे अपना नंबर, नाम, सब चीज़ रजिस्टर्ड कर लोगे, तो फिर आप कहेंगे कि मुझे कोर्स परचेज करना है। तो आप बेटा बाय नाउ की तरफ जाएंगे, पेड क्लास की तरफ से पेड क्लास पर क्लिक करके बाय नाउ पर पहुंचेंगे। बाय नाउ पर पहुंच करके आप कहेंगे अप्लाई कूपन, अप्लाई करिएगा, जिसमें आप डालेंगे BSF20, जिसमें आपको 20% छूट मिलेगी और 640 रुपये पेमेंट करके आपको ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए, तो बेटा माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। और प्यारे बच्चों सिलेबस मैंने आपको बता दिया था बेटा, ये हमारा सिलेबस है सब कुछ इसका, है ना। BSF ट्रेड्समैन में यही पूछा जाता है, इससे ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। हाँ बेटा अभिजीत, पढ़ने और पढ़ाने का मजा तब आएगा जब आप सिलेक्शन लेकर मिलोगे, है ना, तब तक मजा नहीं आएगा दोस्त, ठीक है ना। चलिए तो चलें आगे, आइए मेरे भाई। तो बेटा वर्णमाला मैंने सिलेबस सारा लिखवा दिया है। वर्णमाला संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, है ना, कारक, संधि विच्छेद, समास, काल, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, वाक्यांश, बेटा वाक्य शुद्धि, है ना, जो रिक्त स्थान होते हैं। और मेरे बच्चों एक टॉपिक गद्यांश का भी मैं आपको लास्ट में करा दूंगा, ठीक है ना। गद्यांश से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो भी आपको मैं करा दूंगा, ठीक है बच्चा। चलिएगा, तो मेरे प्यारे साथी अब हम आगे बढ़ते हैं, आइएगा। तो ये हमारी डेमो क्लास चल रही है, आज हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं। वर्णमाला में हमने कल जाना था कि हमारी हिंदी वर्णमाला बेटा वर्णों का एक समूह होती है जो व्यवस्थित क्रम में लगी होती है ना, ठीक है। जिस प्रकार एक फूलों को पिरो करके एक माला बनाई जाती है, ऐसे वर्णों को एक साथ एक व्यवस्थित क्रम में लगाकर वर्णमाला बनाई जाती है, ठीक है मेरे बच्चे। तो प्यारे बच्चों आज हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम वर्णमाला आगे पढ़ेंगे। कल हमने उसकी परिभाषा तक जाना था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, है ना बच्चों। जो बेटा हमारे हिंदी में वर्ण है वो दो
भागों में विभाजित किए हुए हैं, है ना। किस किस में? स्वर और व्यंजन। नंबर 1 स्वर और बेटा नंबर 2 व्यंजन। स्वर और व्यंजन में विभाजित किए हुए हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्तमान वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बात ध्यान रखनी है, वर्तमान में कितनी हो गई है तो आप आंसर जो लगाएंगे, आंसर बेटा 52 नहीं लगाना, आपको आंसर तड़ेपन लगाना है। वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे तड़ेपन हुए हैं। ठीक है मेरे बच्चों, 53 हो गए हैं बेटा। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइएगा वर्ष 2024 तक हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल कितनी थी? तो आपको बताना है 52 थी। अब तड़ेपन है, अब तड़ेपन व एक वर्ण और जोड़ दिया गया है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है बच्चा। तो बेटा मैं आपको सारे वर्णों का यहां पर विभाजन करके बता रहा हूं। देखो मेरे बच्चों, हमारे स्वर हैं जिनकी संख्या कितनी है? 11, है ना। स्वर बेटा 13 मत बताना, 11 बताना। बहुत बच्चे 13 लगा देते हैं, जो गलत होता है। कैसे कैसे हैं बेटा? ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ठीक है। रे ऋषि, ए से एड़ी है, आई से ऐनक है बेटा, ओ और प्यारे बच्चे आओ। ये हमारे स्वरों की संख्या है 11। ठीक है सर जी, ऑप्शन में 52 और 13 टेढ़ेपन दोनों दे दिया। तो रजिया बेटा यदि हमारा राइट क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि यदि हमारे पास साक्ष्य हैं तो तड़ेपन माना जाएगा। अब क्यों? क्योंकि पिछले वर्ष 2024 में अगस्त के माह में हिंदी निर्देशालय द्वारा यह बात सिद्ध हो गई थी और मान ली गई थी कि तड़ेपन व जो विशिष्ट वर्ण है, जो बेटा लिरी का रूप धारण किया है, वो हमारा वर्णमाला में शामिल हुआ है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए कुल वर्ण अब 13 हो गए हैं। ठीक है। अब बच्चा व्यंजन हमारे कैसे कैसे हैं, देखो आपको याद रखना है। इसके पीछे बेटा दो हमारे आते हैं अयोग वाह, वर्ण, जो कौन से होते हैं बेटा? अंगा और मेरे बच्चों अहा, अनुस्वार और विसर्ग। दो वर्ण हमारे ये हो गए हैं। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों तीसरी बात, व्यंजन के पास जाएंगे। व्यंजन जिसमें बच्चों हमारे व्यंजन 33 व्यंजन है, लेकिन अब 34 हो गए हैं, क्योंकि लिरी व्यंजन उसमें ऐड कर दिया गया है। पहले बेटा 33 थे, लेकिन मेरे बच्चों एक विशिष्ट वर्ण जोड़ा गया है, तो अब ये 34 वर्ण हमारे हो गए हैं, है ना। एक विशिष्ट वर्ण जोड़ दिया तो भाई 33 थे पहले, अब एक जुड़ा है तो 34 होंगे यार, सीधी सी बात है। ठीक है मेरे बच्चों, लेकिन अभी उसका कोई क्रम नहीं बताया गया कि ये कहां पर आएगा। कैसे कैसे हैं मेरे बच्चों? देखो के, खे, गे, घे और अंगा, चे, छे, जे, झे और बेटा अइया। ठीक है ना।
टे, ठे, डे, ढे और अणे। ठीक है। और बच्चों ते, थे, दे, धे और बेटा ने। और पांचवा पे, फे, बे, भे और मेरे बच्चों में। ये 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन हैं, है ना। फिर 25 तो ये हो गए, ये, रे, ले और वे। 4 ये हो गए। 25 और 4 कितने हो गए बच्चों? आप लोग बताएंगे 25 और 4 कितने हो गए मेरे बच्चे? 25 और 4 हो गए आपके 29 और 4 हो जाएंगे मेरे बच्चों शे, शे, से और है। तो ये तो हो गए 25 और 8 आपके 33। ठीक है। एक विशिष्ट वर्ण और जुड़ा, जो बेटा उसकी आकृति किस प्रकार की है, जैसे ले होता है ना, ले में तो एक प्रकार उसको, लेकिन कै कबूतर की तरह बना दिया, नीचे उसमें पाई भी नहीं दी गई है। जो मेरे बच्चों इस प्रकार बनाया है ऐसे, ये विशिष्ट वर्ण और शामिल हो गया इसमें, ये वाला। ठीक है, क्लियर है ना। तो बेटा विशिष्ट वर्ण इस प्रकार की, इसकी लिपि के अनुसार इस प्रकार से इसको रूप दिया गया है देवनागरी लिपि में। तो ये मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, विशिष्ट वर्ण। ठीक है। तो यहां तक की बात आपकी पूरी हो जाती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये वर्ड कब जोड़ा गया सोनम? बेटा ये वर्ड जो, ये जो वर्ण जोड़, वर्ड नहीं बोलेंगे इसे, शब्द नहीं बोलेंगे इसे, वर्ण कहेंगे। ये जो वर्ण जोड़ा गया था 2024 अगस्त में जोड़ा गया था। ठीक है। और अब मेरे प्यारे बच्चों स्पर्शी हो गए, और मेरे भाई जो हमारी 4 ध्वनि और बचती हैं वो कौन सी होती हैं? जो संयुक्त ध्वनि है। आइएगा, बेटा संयुक्त ध्वनि जो है हमारी व्यंजनों में आती हैं, वो कौन सी हैं? 6 क्षत्रिय होता है, ज्ञानी और 6 श्रेमी। ये बेटा संयुक्त ध्वनि है, संयुक्त वर्ण है। 4 जो के और से के योग से बनता है, ते और रे के योग से बना है, जो बेटा जे और अहिया के योग से बना है, और मेरे प्यारे बच्चे शे प्लस रे के योग से बना है। लेकिन एक बात आपको बताऊं, तुम लोग जो पढ़ते हो, जैसे मैंने एक शब्द लिखा ज्ञान, ज्ञान, तो हम लोग इसे ज्ञान पढ़ते हैं, जबकि इसकी जो मुख्य आवाज है बेटा वो जैसे शुरू होती है, तो ये शब्द बोला जाना चाहिए उच्चारण में ज्ञान, जय जय जहाज, जान बोला जाना चाहिए, है ना। लेकिन मेरे बच्चों जब अइया इसमें जुड़ जाता है तो ज्ञ की आवाज दी जाती है ज्ञान। और आप ज्ञान को ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी, याद रखना, ये मत लिख देना, हमेशा ऐसे ही लिखना। ठीक है। जैसे संज्ञा बोलते हैं, संज्ञा, वो संज्ञा शब्द नहीं होता, वो संज्ञा होता है, संज्ञा। जी हाँ, अया की आवाज बाद में आनी चाहिए, है ना बच्चों, याद रखेंगे। चलिए, तो यहां तक की बात मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई आपको? बोलिएगा, क्लियर है ना। और मैं बता चुका हूं लिपि क्या होती है, किसी भी भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि होती है। ओके, याद रखेंगे। और मेरे बच्चों 2 वर्ण हमारे और हम जानते हैं, जो हमारे वर्ण कौन से हैं? उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त वर्ण जो हैं वो कौन से हैं बेटा? ये डे डमरू जो है, जब इसके नीचे ताड़न जात लगा देते हैं। ठीक है। और ये ढे, जब इसके नीचे हम ताड़न जात लगा देते हैं, है ना। तो ये बेटा उत्क्षिप्त ध्वनि होती है दोनों, जो गड़गड़ाहट पैदा करती हैं। क्या पैदा करती हैं? गड़गड़ाहट, जैसे बादल गरज रहे हो, है ना। जैसे कोई शब्द आप लिखते हैं, अड़का, लड़का, ठीक है, अड़का, अड़े की आवाज आ रही, अड़, गड़गड़ाहट पैदा हुई ना। और नॉर्मल आप शब्द बोलते जैसे डमरू, तो डमरू में तो कोई आवाज नहीं आ रही बेटा ऐसी,
गड़गड़ाहट की। तो इस वाले वर्ण से कभी भी कोई शब्द नहीं लिखा जाता। याद रखना, कभी भी किसी शब्द की शुरुआत मत करना जिसके नीचे ये बिंदी लगी नजर आए आपको, नीचे, है ना, नीचे कभी भी ये बिंदी लगी हो ना तो किसी शब्द की शुरुआत मत कर देना, वरना बेटा गलत हो जाएगी बात आपकी, है ना। इन्हें मेरे बच्चे द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण, है ना। और इनको बेटा ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं, ताड़नजात। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना इस बात को। चले आगे, अब हम चलते हैं, शुरू करते हैं बेटा अपने वर्णों को पढ़ना। तो पहले डालेंगे स्वर। मैंने बता दिया कि हमारे तड़ेपन वर्ण कैसे कैसे बने हैं, कैसे कैसे हैं। ठीक है, ओके दोस्त, चलिएगा। अब हेडिंग डालेंगे आप बेटा स्वर, हेडिंग डालेंगे स्वर। तो स्वर की परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण या वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी होती, वे ध्वनियां स्वर होती हैं। सिंपल सी भाषा में आप जानेंगे, लिखेंगे जो ध्वनियां, लिखो मेरे बच्चों बहुत अच्छे से एकदम समझ कर, जो ध्वनियां स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, होती हैं, होती हैं, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं, स्वर ध्वनियां कहलाती हैं, कहलाती हैं। ठीक है मेरे बच्चे, वे ध्वनियां कैसी ध्वनियां कहलाती हैं? स्वर ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, जिनकी संख्या कितनी है प्यारे बच्चों, बताइए बेटा, जिनकी संख्या कितनी है? मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे आप लोग, मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलेंगे। जिनकी संख्या 11 होती है, कितनी होती है बेटा? 11। याद रखना अच्छे से, एक एक क्वेश्चन यहीं पे क्लियर होता चलेगा। फिर मेरे बच्चों बात आती है कि ये बताइएगा स्वरों की मात्रा कितनी होती है, क्योंकि बेटा व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती, स्वर की ही मात्रा होती है ना। और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये बताओ मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। समझ गए? तो मेरे प्यारे बच्चों लिखेंगे स्वरों की मात्रा, स्वरों की मात्रा 10 होती है। कितनी मात्रा होती है? 10 होती हैं। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन आएगा, भैया स्वर तो हमारे 11 है लेकिन मात्रा 10 की होती है, कारण क्या है उसके पीछे? हमें तो कारण भी बताइए, हमें तो पता नहीं आज तक, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों 10 कैसे कैसे होती हैं, लिख लेंगे बेटा। ऐश्वर की, ऐश्वर की कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती है, नहीं होती है। यह उदासीन स्वर है जो सभी ध्वनियों के अंदर विराजमान रहता है, यह उदासीन स्वर है, अमात्रिक है, अमात्रिक, उदासीन है, अमात्रिक है। जैसे कोई भी आप वर्ण बोलिए, हर वर्ण के अंदर ये आवाज ऑटोमेटिक जन्म लिए होती है ए की, तो ये तो सभी ध्वनियों के अंदर बैठा हुआ रहता है, इसलिए बेटा इसकी कोई पर्सनल मात्रा नहीं होती। ओके, मैं बताता हूं बच्चों मात्रा कौन कौन सी होती है। बेटा एक तो देखो आ की मात्रा होती है, ऐसे जो आप इस प्रकार लगाते हैं, खड़ी पाई, ये मात्रा आ की होती है। ठीक है, आगे मेरे बच्चे छोटी ई की होती है जो हम बाएं हाथ की तरफ चढ़ाते हैं, है ना। फिर प्यारे बच्चों एक बड़े ई की मात्रा होती है जो हम सीधे हाथ की तरफ चढ़ाते हैं, जो ज्यादा समय लेती है,
ए की कोई मात्रा नहीं होती बेटा, ए मात्रिक स्वर है, ए उदासीन स्वर है। फिर प्यारे बच्चे छोटे ऊ की मात्रा होती है जो हम नीचे चढ़ाते हैं बाएं हाथ की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ। फिर एक मात्रा चढ़ाते हैं बेटा सीधे हाथ की तरफ, बड़े ऊ वाली चढ़ाते हैं ना। और फिर प्यारे बच्चों री की जो मात्रा होती है उसे हम नीचे इस प्रकार लगाते हैं, जैसे मातृभाषा लिखा आपने, मातृभाषा शब्द नहीं होता, मातृभाषा शब्द होता है, तो उसे ऐसे नीचे करके चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों एक ए और आई, तो ए की मात्रा एक चढ़ती है ऊपर इस प्रकार, एक ऐसे इस प्रकार आप मात्रा चढ़ाते हैं एक, है ना। और जब ए के बाद आई आता है तो उसकी दो मात्रा आप चढ़ाते हैं ऐसे, है ना। सदैव, जैसे आप शब्द लिखते हैं सदैव, तो मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार मात्रा चढ़ाते हैं आप। तो आगे मेरे भाई एक ओ की मात्रा चढ़ती है, ओ और एक चढ़ाते औ, जिस पर दो मात्राएं लगाते हैं औ ऐसे। तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, केवल 10 मात्राएं होती हैं जो स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती। व्यंजन तो वे ध्वनियां हैं बेटा जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, उनका कोई अपना अस्तित्व पर्सनल नहीं होता, व्यक्तिगत नहीं होता, वो पूरी तरह से स्वरों पर आश्रित होते हैं, है ना। याद रखेंगे इस बात को। तो मेरे बच्चों ये बेटा हमारी 10 मात्रा हैं, आपको याद रखना है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब आपसे एक बात और मैं आपको बताऊंगा, ए स्वर की मात्रा नहीं होती, याद रखना, लेकिन मेरे बच्चों इसको एक मात्रा के रूप में गिना जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये बताइएगा मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर मैं लिख ही देता हूं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों को? 3 प्रकार से बांटते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो कैसे कैसे होते हैं बच्चों? नंबर 1 तो होता है बेटा हमारा लघु स्वर, जिन्हें प्यारे बच्चे हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। लघु स्वर या मूल स्वर, है ना, जो बेटा एक मात्रा वाले होते हैं। नंबर दूसरा होता है मेरे बच्चों दीर्घ स्वर, जिनको मेरे प्यारे बच्चों हम संधि स्वर कहते हैं। और नंबर तीसरा होता है बेटा प्लुत स्वर, है ना। मूल स्वर को बेटा हर्ष स्वर भी कहते हैं, ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं माननी। इन्हीं को बेटा हर्ष स्वर भी कहते हैं, है ना। हर्ष स्वर भी यही होते हैं, याद रखिएगा, है ना। इन्हीं को हम एक मात्रिक भी कहते हैं, एक मात्रिक। ठीक है बेटा, एक मात्रा का समय लगता है, जो खड़ी मात्रा एक इस प्रकार हम बनाते हैं, इस प्रकार, है ना। और दीर्घ या संधि स्वर जो होते हैं बेटा, बड़ा स्वर जो होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो बेटा द्विमात्रिक होते हैं। जब भी आप लगाते हैं इस प्रकार इसकी मात्रा लगती है, इसकी खड़ी पाई ऐसे लगती है ना। ये लेकिन काव्य में प्रयोग होती हैं इस तरह से, ही अपने व्याकरण में इनका कोई प्रयोग नहीं किया जाता। ये 2 मात्रा वाले होते हैं। तीसरा होता है बेटा प्लुत स्वर, जिन्हें मेरे बच्चों 3 मात्रा होती हैं, या हम कह सकते हैं मेरे प्यारे साथी, इनमें बेटा लघु स्वर का 3 गुना समय लगता है। किसमें? प्लुत स्वरों में। ओके, अब मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों कैसे कैसे हम इनका उच्चारण करते हैं।
तो बेटा मात्रा के आधार पर तो हमारे 3 प्रकार से स्वरों को बांटा गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, तो प्लुत स्वर तो होते ही नहीं है, तो वो तो बेटा आपको मिलेंगे नहीं देखने को, है ना। लेकिन उनका मैं आपको प्रयोग बता दूंगा कहां पर कैसे करते हैं। तो एक मात्रा वाले स्वर कौन से होते हैं बेटा? एक तो ए, एक मात्रा वाला स्वर होता है, इनकी संख्या आपको याद रखनी है 4 होती है। ए, छोटी वाली ई भी एक मात्रा में आती है, ठीक है, छोटा ऊ भी मेरे बच्चों एक मात्रा में आता है, और प्यारे साथी रे ऋषि भी बेटा एक मात्रा में आता है। अब एक और बात बता दूं आपको, बताऊंगा, रुक जाइए अभी। जो ये हमारा रे ऋषि स्वर है ना, ये बेटा व्यक्तिगत रूप से हिंदी का नहीं है, ये तो संस्कृत का स्वर होता है। कायदे में एक क्वेश्चन एक प्रकार से और पूछ लिया जा सकता है, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आ जाए हिंदी के कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी के तो 10 ही होते हैं। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कुल कितने स्वर होते हैं, तो 11 होते हैं। कुल में इसको शामिल किया ही जाता है, लेकिन उच्चारण में रे ऋषि को बेटा शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये संस्कृत भाषा का स्वर है, हिंदी का नहीं है। लेकिन हमने अपनी सहायता के लिए बहुत सारी ध्वनियां ऐसी हैं जिनमें रे की जरूरत पड़ती है, री की, तो इसलिए इसको शामिल किया हुआ है। ठीक है बेटा, हाँ नीशु, नीहू बिल्कुल काम में आएगा सीआईएसएफ में, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो मेरे बच्चों ये बेटा संस्कृत स्वर है, लिख देता हूं इसके नीचे, संस्कृत भाषा का स्वर होता है, संस्कृत भाषा का स्वर होता है। ठीक है, अब बच गए मेरे बच्चों केवल 7 स्वर, जो भैया कौन से हैं? दीर्घ स्वर हैं, संधि स्वर हैं, 2 मात्रिक स्वर हैं। जो जैसे आ, बड़ी वाली ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, और प्यारे बच्चे औ। ये भैया हमारे 7 स्वर होते हैं जो दीर्घ स्वर है। प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं होती, प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं होती, नहीं होती है। और एक बात बताऊं, वर्तमान हिंदी में प्लुत स्वर का प्रयोग भी नहीं किया जाता। वैदिक काल में बेटा प्लुत स्वरों का प्रयोग होता था। वैदिक काल में, वैदिक काल में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता था। जैसे आप कोई किसी को आवाज मारते हैं ना दूर से, है ना, किसी को आप आवाज मारते हैं, ए भाई कहां जा रहा है, रुक जा यार मैं भी आ रहा हूं, किसी बात को खींचकर बोलते हैं, वो बेटा प्लुत स्वर की आवाज होती है। जैसे आपकी भाई बहन की लड़ाई हो जाए, है ना, लड़ाई हो जाती है ना, तो आप में से जो भी कमजोर होता है वो आवाज मारता है ना मम्मी को, मम्मी देखो ये मान नहीं रहा है, मम्मी ये मान नहीं रही, मुझसे लड़ाई कर रही है या कर रहा है। तो आवाज मारते हो मम्मी को? नहीं मारते हो? मारते हो ना, कि मम्मी सुनो ये मान नहीं रही है, इसको रोक लो वरना मैं बॉक्सिंग मारूंगा, बोलते हैं ना। तो मेरे भाई वहां प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चे, दूर से किसी को पुकारने में, किसी को आवाज लगाने में, अपने को बचाने में प्लुत स्वरों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब आप सुबह को जब पूजा करते हो, जैसे तुम तो पूजा करते हो, कुछ बच्चे भाई धर्म अपने अपने धर्म के नाम को लेते हैं, अपनी अपनी तरह से पुकारते हैं, इसमें कोई देखो वो नहीं है टेंशनबाजी की, है ना। तो मेरे बच्चों आप एकदम मुख से आवाज लगाते, ओम नमः शिवाय, हे राम बोलते हो ना, इस तरह से आवाज खिंचती है ना, तो मेरे दोस्त वहां प्लुत स्वर होता है। समझ गए? याद रखना मेरे बच्चे, अब इस बात को आप बहुत अच्छे से, तो बेटा मात्रा के आधार पर स्वरों को आपने जान लिया। तो बेटा लघु स्वर जो होते हैं उनकी संख्या कुल 4 होती है, और मेरे बच्चे दीर्घ स्वर जो होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, प्लुत स्वर की कोई संख्या नहीं होती। ठीक है मेरे बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि प्लुत स्वर में लघु स्वर का 3 गुना वक्त लगता है।
ये मैं लिख देता हूं, प्लुत स्वर में, प्लुत स्वर के उच्चारण में, उच्चारण में लघु स्वर का 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। ठीक है बेटा, याद रखना कि प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है लघु स्वर का, यह बात आपको याद रखनी है। इसको मेरे बच्चे आप कोष्टक में बंद कर लीजिए। ठीक है भाई, समझ गए ना बच्चा? ये बात याद रखना बेटा, ये बात बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं मेरे बच्चे आगे। तो बच्चों, अब आपको एक बात मैं यहां नीचे लिखकर फिर बता देता हूं। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है मेरे बच्चों? 10 होती है। याद रखेंगे, कभी भी आपसे पूछे कि ये बताइए उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बताएंगे 10 होती है। ओके, कौन सा स्वर उच्चारण में नहीं शामिल किया जाता? तो बेटा याद रखेंगे, रे ऋषि को, रे ऋषि को उच्चारण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? अब मैं आपको यहीं पर एक रे ऋषि का प्रयोग और बताता हूं। ठीक है, तो मेरे बच्चों, आपने एक बात सुनी होगी कि रे का प्रयोग हम 3-4 प्रकार से करते हैं। करते हो नहीं करते हो? देखो, एक तो आप रे इस प्रकार लगाते हैं, लगाते हैं नहीं लगाते हैं? बताओ भैया, सब लोग बताओ। एक बेटा रे आप इस प्रकार लगाते हैं, उसके नीचे हलंत लगा होता है ना? इनको अलग अलग नामों से भी जानते हैं। और एक रे मेरे बच्चों हम इस प्रकार लगाते हैं, तिरछा। तो देखो इसका प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो इससे तो आप लिखते हैं इसे राम गोपाल, राम गोपाल, आपने नाम लिख दिया राम गोपाल। राम किशन, नॉर्मल करते हैं आप इस वाले रे का प्रयोग। तो राम किशन, किसी का भी नाम लिखते हैं आप लोग, तो इस प्रकार आप नॉर्मल रे का प्रयोग करते हैं। ये आपने कर दिया। आपने लिखा राम राम, राम राम, तो कोई टेंशन नहीं है, सिंपल आप कर लेते हैं। अब बच्चे, ये जो रे होता है रेफ, ये रे होता है आधा, जो आशीर्वाद, शर्मा, वर्मा, कर्मा उनमें लगाया जाता है। इसको मेरे बच्चों रेफ रे कहते हैं, रेफ रे। याद रखना बेटा, ये रेफ रे होता है। जैसे आप लगाते हैं आशीर्वाद, आशीर्वाद में ऐसे, है ना? अपने जहां बोला जाता है उससे आगे वाले वर्ण के ऊपर। आपने लिखा कर्ता, आपने लिखा शर्मा, आपने लिखा कर्मा, वर्मा, बहुत सारे इस प्रकार प्रयोग कर लेते हैं। समझ गए ना? तो मेरे बच्चों, रेफ रे अपने जहां पर बोला जाता है वहां पर कभी नहीं लगता, अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगता है हमेशा। एक बेटा ये इस प्रकार तिरछा रे जो लगाते हैं हम, ये रे भी 2 प्रकार से आप लगाते हैं। इसको हम पदेन रे बोलते हैं, पदेन, पदेन रे। कौन सा रे बोलेंगे इसको? पदेन रे। अब तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर ये खड़ी पाही ऐसे होती है तो वहां पर तो बेटा रे ये तिरछा लगता है, वहां पर तो आप इस प्रकार तिरछा लगा देते हैं। लेकिन जहां पर पाही गोल होती है ये, तो वहां पर मेरे बच्चों आप इसे इस प्रकार लगाते हैं। लगाते हो नहीं लगाते हो? ये बताओ पहले। लगाते हो ना? जैसे मैंने कहा ड्रम,
अरे यार क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने, चुप क्यों नहीं हो जाते हो, बोलते हैं ना ऐसे। तो मेरे बच्चों वहां पर ड्रामा, तो पाही गोल हो गई तो उसके नीचे ऐसे लगाया जाता है। तो भैया जैसे आपने लिखा किरम, तो मेरे भाई ये खड़ी पाई है ना ऐसे, तो इस प्रकार तिरछा लगाते हैं। खड़ी पाई होगी जो रेखा, पाई मतलब खड़ी रेखा जो होती है, उसमें तिरछा लगता है। और जैसे मैंने कहा यार क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने, ड्रामा, तो ड्रामा में रे इस प्रकार लगाते हैं, है ना। जैसे मेरे बच्चों नीला ड्रम बहुत चर्चा में है, इस समय नीला ड्रम बहुत चर्चा में था, है ना। ड्रम, ट्रक, ठीक है मेरे बच्चों। प्रतीक, तो बेटा जब खड़ी पाई हो तो तिरछा लगाएंगे, और गोल पाई होती है तो उसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों, उसके नीचे इस प्रकार लगाते हैं। लगा दोगे ना, बोलो। क्लियर है ना बच्चों। चलिए तो बेटा अब एक रे होता है ये रे ऋषि वाला। रे ऋषि वाला रे हमेशा कहां लगाते हैं आप, हमेशा नीचे लगता है ना। ये इस प्रकार, है ना, 1 2 3, और मेरे बच्चों ये चौथा रे। अब तुम्हें एक बात और बता दूं, ये जो रे होता है ना रे ऋषि वाला, इसकी जो उच्चारण ध्वनि होती है, आवाज होती है, वो री रे नहीं होती, वो री होती है, री री। तो बेटा याद रखेंगे इसकी आवाज होती है री। ये किस किस के मेल से बनती है, रे प्लस छोटी वाली ई के मेल से री ध्वनि होती है रे ऋषि वाली, जिसमें आप किसमें लगाते हैं, मृग, कृपा, मृग, मातृभाषा, मातृभाषा, उसे मातृभाषा नहीं कहते, मातृभाषा बोलते, री की आवाज देता है। रे रेफ आधे रे होते हैं, हाँ बेटा रेफ रे जो होते हैं ना वो आधे रे होते हैं, वो जहां पर बोले जाते हैं वहां नहीं लगते, अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर लगते हैं। लेकिन ये आधा नहीं होता, ये वाला रे आधा नहीं होता है, कभी आप इसको आधा कर दो, ये वाला आधा नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना। पदेन रे आधा नहीं होता, पदेन रे जिससे मेल करता है वो वर्ण आधा होता है। समझ गए, बात क्लियर हो गई ना। हाँ, जैसे आपने कहा गृह, ठीक है, और एक गृह, ये तो गृह है घर वाला, एक गृह होता है नक्षत्र वाला, ठीक है बच्चा। तो बेटा ये गे आधा है, जब इससे रे मेल करेगा ना ये, तो गे ऐसे, ये रे इस प्रकार लगेगा, इस प्रकार, ये रे पूरा है, गे आधा है। समझ गए, ध्यान रखना। क्लियर है ना, कृपा शंकर कर दोगे ना क्लियर, कृपाचार्य जी। बेटा ये वाला रे, ये गे आधा होता है, रे आधा नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना। चले बच्चों, तो ये बेटा आपको ये बात भी ध्यान रखनी है यहां तक। बोलो, स्पष्ट हो गई अच्छे से, वेरी गुड। चले आइए बच्चों, मुझे एक बात तो आपको और बतानी है भाई। एक बेटा हमारा आगत स्वर होता है, आगत स्वर को कौन कौन जानता है ये बताइए, आगत स्वर कौन कौन जानता है बच्चों बताओ। जो जानता है मैं समझूंगा कि वो सिकंदर है। आगत स्वर, आगत का मतलब क्या होता है, आगत का मतलब होता है आया हुआ। नेहा कह रही है सर जी हम जानते हैं। अच्छा जानते हो, तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो चलो बेटा आगत स्वर जो होता है ना, ये होता है ये वाला ओ, आगत स्वर ओ होता है, ओ, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी अन्य भाषा से आया हुआ स्वर, अन्य भाषा से आया हुआ, किसी अन्य भाषा से आया हुआ।
और ये किस अन्य भाषा से आया है मेरे बच्चों? ये बेटा अंग्रेजी भाषा से आया है। ये बेटा अंग्रेजी भाषा से आया है और इस स्वर से बनने वाला हर शब्द अंग्रेजी भाषा का ही होगा। जैसे आपसे मैंने बोला कि बेटा आज आप कॉलेज जा रहे हो, कॉलेज, ओ की आवाज आ रही है ना, आप अंग्रेजी भाषा के स्वर का प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, तो बेटा इससे बनने वाला हर शब्द भी अंग्रेजी का ही होगा। लेकिन हिंदी में वो बदलता नहीं, लिखा से ऐसे ही जाता जैसे अंग्रेजी में। कॉलेज, मैंने आपसे कहा हां आपको अच्छी खासी नॉलेज है, इस बारे में आप अच्छे खासे जानकार हैं, नॉलेज है ना। मैंने आपसे कहा कि आपको कॉफी पीनी है, कॉफी, आपने कहा हां बिल्कुल पीनी है कॉफी यार, कॉफी, कॉफी पीनी है। अरे यार कॉफी पी के कौन सा आपको ट्रॉफी मिल जाएगी, क्यों पी रहे हो कॉफी? तो कॉफी से हो जाएगी बेटा ट्रॉफी, ट्रॉफी है ना। तो मेरे बच्चों इस वाले स्वर का प्रयोग यदि हिंदी में किया जा रहा है तो मेरे बच्चे इससे बनने वाला हर शब्द भी अंग्रेजी भाषा का ही होगा, याद रखना। और वो हिंदी में ऐसे ही चल रहा है जैसे वो अंग्रेजी में चलता आ रहा है, ठीक है ना। वेरी गुड, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात यहां पर आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। इसकी आवाज बेटा हां आ और ओ के बीच से निकले, ओ। इसका मतलब आपने पहले मुझसे पढ़ा जरूर है, यदि आप ऐसी बात बता, इसका मतलब यह है कि आपने पहले इसका मुझसे कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा है ना। कहते यार इस कॉलम में तो ये चीज है नहीं भरने के लिए, हम कहां भरें कॉलम, ठीक है। ज्यों का त्यों प्रयोग होता है बेटा, जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं ऐसे हिंदी में। चलिए तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ये बात भी आपकी बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। अब बात आती है मेरे भाई नेक्स्ट, जीवा के आधार पर स्वर। नंबर दूसरी बात आती है जीवा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। बताइए बच्चों कितने भागों में बांटा गया है, आपने पढ़ा है? अच्छा तो मेरे बच्चों आप बताएंगे 3 भागों में। वेरी गुड, कितने में मेरे बच्चों? आंसर आ जाएगा बेटा 3 भाग में बांटा गया है जी। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 मेरे बच्चों, पहला भाग होता है बेटा अग्रभाग, दूसरा होता है बेटा आपका मध्य भाग, बीच वाला, और तीसरा होता है हमारी जीवा का पीछे वाला पश्चिम भाग, पश्चिम भाग। 3 भाग हो गए, मध्य, अग्र, मध्य और पश्च। हमारे जो स्वर है ना 10 के 10 स्वर जो उच्चारण होते हैं वो बेटा इस तरह से हम उनका उच्चारण करते हैं, ठीक है, क्लियर है ना। तो अग्र से बोले जाने वाले स्वर होते हैं। अब इसकी परिभाषा एक सिंपल सी परिभाषा तो सिंपल हो जाएगी कि जीवा के अगले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं, जीवा के मध्य वाले भाग से उच्चारित होने वाले स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं, जीवा के पश्चिम भाग से उच्चारित होने वाले स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं। बेटा संदीप यादव आपने गलत कर दिया, एक शब्द, एक वर्ण, सॉरी। छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई, इनका उच्चारण मेरे बच्चों कहां से होता है मेरे प्यारे साथी? अग्रभाग से। अब एक बात यहां भी बता देता हूं, कभी कोई पूछने लग जाए, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं डिस्कस करने लग जाते हैं, वे फिजूल के उनका कोई मतलब नहीं होता, फिजूल में करते हैं डिस्कस कि आप मुझे ये बताओ कि जो रेरिसी होती है वो कहां से उच्चारण किया जाता है उसका। चलो उच्चारण में उसको शामिल नहीं किया गया, बात सही है, लेकिन हम बोलते तो हैं किसी ना किसी जगह से उसको, ये तो बता दो आप
कुछ बच्चे ऐसा डिस्कस करने लग जाते हैं, तो बेटा याद रखना रेरिसी भी आगे से ही बोली जाएगी, कभी कोई पूछने लग जाए तो, है ना। तो मेरे बच्चों ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब मध्य स्वर से बोले जाने वाला स्वर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिलता ही मिलता है। मध्य स्वर से, जीवा के बीच वाले भाग से बोले जाने वाले स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं। तो मेरे बच्चों एकमात्र स्वर है ए, ये बेटा जीवा के मध्य भाग से बोला जाता अ। संदीप यादव वेरी गुड। और बाकी जो बचे हैं वो सब पश्चिम से बोले जाएंगे। आपके आ है ना, छोटा ऊ बड़ा ऊ हो गया एक बेटा आपका, और आपका मेरे प्यारे बच्चे ओ हो गया, और आपका औ हो गया। ठीक है, क्लियर बात, वेरी गुड। बेटा YouTube पर नहीं मिलेगी साहिल, ये आपको बस कल और मिलेगी क्लास, फिर कल के बाद ये ऐप पर चलेगी। अब एक बात और बता देता हूं यहां पर, कभी आपसे पूछ ले कि ये बताओ ये जो अंग्रेजी भाषा का स्वर हमारी हिंदी में आता है, प्रयोग किया जाता है, उसका हम उच्चारण मुख्य किस भाग से करते हैं, तो आपको क्या बताना होगा, बोलो बोलो बेटा, क्या बताएंगे आप लोग। तो आप बता देना कि जो हमारा अग्र स्वर होता है, आगत स्वर, सॉरी अग्र नहीं आगत, जो विदेशी स्वर है अंग्रेजी भाषा का है, और वो पश्चिम भाग से ही बोला जाएगा। तो बेटा कभी भी आपसे पूछा जाए ना, कोई पूछ लेता है इन बातों को भी, तो ये भी आपको जानकारी में रखनी है बातें इनको, लेकिन मैं सर्किल में बंद कर दिया हूं। कभी आपसे कोई पूछ ले तो मैंने आपको बताया है, आपके पास भी चाबी होनी चाहिए वहां से निकलने की, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। तो मेरे भाई ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, बताइए। और बेटा रेरिसी को उच्चारण में लिया नहीं जाता, इसलिए मैंने आपको इसको अलग बताया है, बता ही दिया आपको। ठीक है, बोलो यहां तक बात क्लियर। किसी के मन में कोई डाउट हो तो बेटा यहां तक पूछ लीजिए। हाँ बोलो बच्चों, किसी के मन में कोई भी क्वेश्चन है यहां तक जो समझ नहीं आया हो, तो उसके लिए मैं आपको समझाने के लिए खड़ा हूं बेटा। समझ गए अभिजीत, बहुत बढ़िया, नो डाउट, ओके सर, थैंक यू बच्चे। राहुल क्यूट। संदीप बेटा ये तो मुझे नहीं पता यार, 9 तारीख को रक्षाबंधन पर कोई डिस्काउंट बेटा, वैसे RWA ऐसे कोई पर्व या त्योहार से संबंधित कभी कोई डिस्काउंट लेके नहीं आता, वो पहले ही अपने सारे डिस्काउंट करके चलता है बच्चे के साथ। RWA बेटा ये सोचकर चलता है कि पहले ही वो कोर्स की प्राइस इतने हिसाब से रखता है कि हर बच्चा उसको वहन कर ले, बस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक सभी अपना ख्याल रखेंगे, और मेरी तरह गला खराब मत कर लेना, मेरा गला खराब हो गया है, ठीक है। तुम लोग थोड़ा ठंडे वंडे पानी से बच के रहना, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।